अच्छा जी, हम एक क्लास बनाते हैं पर्सन की। ठीक है जी, मैं दो जो है ना जी ले रहा हूँ। एक नेम है हमारे पास और एक हमारे पास ये। ठीक है, इनको कुछ मैं जो है ना पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक में दो फंक्शन बनाता हूँ। एक मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ इस क्लास का। ठीक है जी, और एक मैं बना लेता हूँ सेट का फंक्शन इसका। वो भी पैरामीटराइज होगा, इसमें एक में करैक्टर आ रहा होगा और एक में इंटीजर वैल्यू आ रही होगी इसके अंदर। ठीक है, और एक में बना लेता हूँ इसका प्रिंट का फंक्शन। नहीं जी, मेरी एक क्लास होगी कंप्लीट। ठीक है, इस तरह मैं एक दूसरी क्लास बना लेता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मेरी वो स्टूडेंट की क्लास है, इसको मैं इनहेरिट कर देता हूँ अपनी पब्लिक क्लास पब्लिक क्लास की जो है ना पर्सन का जो है ना क्लास का नेम होता है ना, तो पहले जो लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। पर्सन हो गया, ये आपकी दूसरी क्लास। इसके अंदर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि कैरेक्टर में होगा। चलो, इसको हम करते हैं प्रोटेक्टेड, क्योंकि हमने इसको फर्दर यूज करना है कौन सी क्लास में, इसकी फर्दर चाइल्ड क्लास में जो कि होगी टीचर की। आप इस तरह भी कर सकते हैं, टीचर की पहले बना लें, स्टूडेंट की बाद में बना लें, कोई मसला नहीं है। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, इसका हम एक बनाते हैं पब्लिक फंक्शन, जो कि इसका पहले तो अपना कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है जी, पर्सन क्लास का एक पैरामीटराइज पर्सन नहीं स्टूडेंट, लेकिन उसको बाद में इनिशियलाइज करना है हमने पर्सन के साथ, क्योंकि वो हो जाएगी। एक हम इसका बनाएंगे इनिशियलाइज जो है ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें सिर्फ जो है 3 वाला बना लेते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट ने कॉल किया तो उसका नेम भी चाहिए होगा, एज भी चाहिए होगी, रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगा। स्टैटिक नेम के लिए, इंटीजर एज के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। ठीक है जी, और एक हम इसका बनाते हैं सेट का फंक्शन। देख लें, इसका भी सेट का फंक्शन सेम है, नेम सेम है, और इसके भी सेट का नेम फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन उसको पता है कहाँ पर डिफरेंस आएगा कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। क्लियर हो गया? ये चीज़ इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। और एक मैं बनाऊंगा इसके प्रिंट का फंक्शन। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन आएगी कि जब आपका मेन से स्टूडेंट का प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा ना, तो वो पर्सन का कॉल नहीं करेगा। फिर आप स्टूडेंट के अंदर से पर्सन का जो है ना प्रिंट का फंक्शन कॉल करेंगे, ये वाला नेम और एज प्रिंट करवाने के लिए। ये जी आपकी होगी दूसरी क्लास। ठीक है, एक और क्लास में बना लेता हूँ टीचर की स्टूडेंट के साथ। ठीक है जी, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया। कौन सी क्लास है हमारी? टीचर की। इनहेरिट हो गई है स्टूडेंट से। ठीक है जी, इसका होगा डिपार्टमेंट। सही है, इसका अपना कंस्ट्रक्टर होगा टीचर का। एक इसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, एक इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, जिसके अंदर टीचर का नेम, उसकी एज, हो सकता है वो टीचर कभी स्टूडेंट भी हो, यानी कि पढ़ा रहा हो लेकिन आगे वो पीएचडी भी कर रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए अब 2 तरह के कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकते हैं। अगर तो वो सिर्फ टीचर है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसमें सिर्फ उसका डिपार्टमेंट आएगा। लेकिन अगर वो एक स्टूडेंट भी है साथ साथ, आपका टीचर जो है पीएचडी कर रहे हैं फर्ज कर लो, तो वहाँ पे आपको उनका रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करवाने के लिए एक और पैरामीटर है। देखिए आप, सेम नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर,
बट डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, मैंने आपको कहा था एक ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर चेंज। ठीक हो गया। इनका एक सेट का फंक्शन होगा। सेट के फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर। ठीक है जी, अगर सिंपल टीचर हैं तो ये सेट का फंक्शन कॉल कर जाएगा। अगर जो है भाई साहब पीएचडी के स्टूडेंट तो फिर आपका जो है ना जी ये नीचे वाला सेट का फंक्शन कॉल होगा। अब समझ आ रही है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की? जी सर। और यहाँ प्रिंट का फंक्शन वही, देखिए सेम नेम और टीचर में भी सेम नेम। अच्छा, गड़बड़ ये होगी, ठीक हो गया, हमने टीचर इसको बना दिया है, इसको हम नीचे ले आते हैं। ये अब देखिए मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। पर्सन की क्लास, स्टूडेंट की क्लास इनहेरिट हुई हुई है, पर्सन की क्लास। टीचर की क्लास इनहेरिट हुई पड़ी है स्टूडेंट क्लास। ऑप्शन मल्टीपल, मल्टी लेवल, सिंगल। सर मल्टी लेवल। मल्टी लेवल, एग्जैक्टली मल्टी लेवल है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपका सिंगल लेवल और उसके साथ तीसरी आ गई आपका मल्टी लेवल वन। अब आपने करनी है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अगर आप फर्ज करें पहले फंक्शन पे आप देखें, जब आप देखें पहले क्लासेस लिख लिया करें जैसे मैंने लिखी है। मैंने अभी तक इनको मैंने ये देखा कि इसके अंदर ये इसके डाटा मेंबर्स हैं और ये डाटा फंक्शंस हैं, ये डाटा मेंबर हैं, ये डाटा फंक्शंस हैं, ये यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया इनकैप्सुलेशन का है, जिसमें डाटा मेंबर्स और डाटा फंक्शंस आपके एक क्लास के अंदर बाइंड हो जाते हैं। ये इसी इनकैप्सुलेशन हुई पड़ी है क्लास के, स्टूडेंट क्लास की। ये आपके टीचर क्लास की इनकैप्सुलेशन हुई पड़ी है। ठीक है ना जी। डिफाइन, बल्कि तीनों को एक साथ ही ले आते हैं। ठीक है जी। इनिशियलाइज करवाया जिसमें आपकी नेम और एज को जो है ना मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इस तरह आपका एक होगा जी सर। पैरामीटराइज सेट का फंक्शन जिसमें एक नेम आ रहा होगा और एक आपकी एज आ रही होगी। ठीक है, जो इंटीजर टाइप होगी उसको मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ, जैसे कि ये मैंने करवाई हुई है एज ए। ठीक है जी, पता लग रहा है नेम में सेव हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का जिसके थ्रू ये कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हुआ है, या जो भी है सेट का फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है जी, इसको यही बता देते हैं कि आप बिलोंग यस सर। करते हो पर्सन क्लास। अब एक प्रिंट का फंक्शन है जी जिसमें आपने सिर्फ प्रिंट करवाना है इसका नेम और एज। ये आपकी यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है जिसको आप पर्सन क्लास भी कह रहे हैं वो होगी कंप्लीट। चलिए ठीक हो गया। अब हम जो हमारी स्टूडेंट क्लास है इसकी हम जो है ना फंक्शंस की डेफिनेशन लिखते हैं। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसको कॉल करने के लिए ज़रूरी है कि आपने जिस क्लास के साथ इसको इनहेरिट करवाया है उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करना है। कौन सी क्लास है? पर्सन की क्लास है आपकी, पर्सन की सर। वरना एरर आ जाएगा, अच्छा खासा एरर आ जाएगा। और इसकी आप लिखोगे आप डेफिनेशन। डेफिनेशन में बस यही लिखना है कि आपने जो वैल्यू इनिशियलाइज करवाई हुई है ना स्टूडेंट की, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देना है। हो गया, रजिस्ट्रेशन का आर कैपिटल है। चलो इसी तरह आप इसका बनाएंगे एक पैरामीटराइजेशन कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आ रहे होंगे इसके तीन वेरिएबल। एक हो सकता है नेम, एक हो सकता है एज और एक हो सकता है आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे आपकी जो पेरेंट क्लास है उसका जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है हमने बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ कोई मसला नहीं। आप यहाँ पे अपनी जो पेरेंट क्लास है उसके सेट का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, सेट के फंक्शन में भी दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, नेम और एज। आप इसके थ्रू वैल्यू असाइन करवा दें, आपने जरूर उसका वो जो है कंस्ट्रक्टर बनाना है पैरामीटराइज। ठीक है ना जी। जी सर। आप यहाँ पे सेट कर दें, इसको पता लग गया है कि ये मेरी पेरेंट क्लास का जो है ना सेट का फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जो सेट का फंक्शन है
ये 3 वेरिएबल वाला है, जबकि यहाँ पे मैंने एक नेम पास करना है और एक एज पास करनी है। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन में मैं जो है ना, जो ये पीछे से जो हमारे आर साहब आ रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। चले, ये काम भी हो गया। लेकिन इसका अब सेट का फंक्शन आ गया। सेट के फंक्शन को हम बता देते हैं कि आप भी जो हो ना स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करते हो। कंफ्यूज है। अच्छा, यहाँ पे भी एक नेम आ रहा होगा आपका, एक एज वाला पैरामीटर आ रहा होगा और एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा। ठीक है, किसी ने सेट का फंक्शन कॉल कर दिया है, इसमें भी यही काम करना है आपने। बिल्कुल समझ आ गई आपको? नेम और एज आपने पास कर देनी है, नेम पर्सन क्लास को, अपनी पेरेंट क्लास को, और एज आपने असाइन कर दे, रजिस्ट्रेशन आपने असाइन कर देना है अपने वेरिएबल। ओके हो गया? ये प्रिंट का फंक्शन आपका यूज होगा ओनली जो है ना आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर को सिक्योर करवाने के लिए। देखें जी, कोई मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि इसके पास जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन में और प्रिंट का फंक्शन कॉल कर देंगे स्टूडेंट का, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। ठीक है, लेकिन नेम और एज भी तो चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इसका भी प्रिंट का फंक्शन सेम, कोई पैरामीटर नहीं। और इसका भी जो आपकी पेरेंट क्लास है, इसका भी प्रिंट का फंक्शन सेम। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे आप पहले उस क्लास का नाम लिखोगे जिस क्लास का आपने प्रिंट का फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, और यहाँ पे कर दोगे प्रिंट। अब यहाँ पे आपकी पेरेंट क्लास, पर्सन क्लास का प्रिंट का फंक्शन कॉल हो जाएगा, जिसमें नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर सी आउट हो जाएंगे और बाद में आपकी रजिस्ट्रेशन सी आउट हो जाएगी। क्लियर हो गया आप? जी सर। ये चीज अभी समझना जरूरी है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी अगर आपने आज ये चीजें नहीं समझी। इसलिए मैंने ये क्लास रखी है और ये चीजें मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। चलें आगे। अब आ जाए अपनी टीचर की क्लास में जी, जो कि आपकी इनहेरिट हुई पड़ी है स्टूडेंट की क्लास से। हम इसके लिखते हैं फंक्शन। हमारी वो क्लास कंप्लीट है, उसमें किसी किस्म का एरर नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसको हम पहले सारी क्लासेस को बता देते हैं कि जितने हम फंक्शन बनाने लगे हैं ना, वो सारे आपके टीचर की क्लास के फंक्शन हैं। टीचर की क्लास के फंक्शन कंस्ट्रक्टर ऑल ओके। ठीक है जी, चल टीचर का कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। डिपार्टमेंट हमने जो है ना यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना है, तो हम डिपार्टमेंट यहाँ से उठा लेते हैं। इसका स्टेटस किया हुआ है, मैं डिपार्टमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब जब इसका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसमें 3 पैरामीटर होंगे। एक तो नेम है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक में टीचर का नेम होगा, एक में टीचर की एज होगी। उसके लिए आप क्या करते हो, इसका जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हो आप। एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, देखें आपने इस क्लास को किससे इनहेरिट करवाया हुआ है? स्टूडेंट से इनहेरिट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पहले स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना पड़ेगा। स्टूडेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर यहाँ बाइंड करवाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे आएगा एरर आपका। ठीक है जी, ओके हो गया? सही है जी सर। इसी तरह आपको यहाँ पे देखिए, अब आपने स्टूडेंट क्लास का बनाया हुआ है कोई कंस्ट्रक्टर, हम देख लेते हैं। अगर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो हम वो कॉल कर देंगे। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने स्टूडेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बिल्कुल बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें कैरेक्टर में नेम है, रजिस्ट्रेशन और ये है। लेकिन अब यहाँ पे देख लें आप, दो चीज़ें हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर तो वो टीचर पीएचडी नहीं कर रहे जनाब, वो सिर्फ टीचर है, ठीक है ना, तो वो एक्ट एज ए टीचर काउंट होंगे, स्टूडेंट तो नहीं काउंट होंगे ना। ऐसे ही है, तो हम उसका स्टूडेंट के हिसाब, मतलब कि टीचर के हिसाब से जो है ना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। यानी कि इसका ये अपना कंस्ट्रक्टर होगा। इसमें क्या करेंगे, एक आपका नेम आ रहा होगा, एक स्टूडेंट की टीचर की एज आ रही होगी और एक टीचर का डिपार्टमेंट आ रहा होगा। ठीक है जी।
अब हमें यहाँ पे सेट का फंक्शन कॉल करना है किसका, स्टूडेंट की पेरेंट क्लास का, जो कि ये पर्सन, ठीक है। अब ये सारे प्रोटेक्टेड किए हुए हैं, पब्लिक किए हुए हैं, तो जितनी भी क्लासेस एक दूसरे के साथ इनहेरिट हो रही है ना, यहाँ पे आप इजीली असेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक्सीलेंट है जी, एक्सीलेंट। स्टूडेंट के साथ हम दोनों सिनेरियो देख लेते हैं क्या हम करते हैं। हम पर्सन का बना कॉल करेंगे कौन सा फंक्शन, सेट का फंक्शन। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक तो हमने नेम स्टोर करवाना है और इसकी एज स्टोर करवानी है, ओके हो गया। और डिपार्टमेंट में इसका अपना जो है डिपार्टमेंट वो हम इधर साइन कर देंगे। चलें जी, strpycpy dep कोमा क्या आएगा डी, ठीक है जी। ये तो उस सूरत में हो जाएगा जब आपका जो टीचर जो है ना स्टूडेंट नहीं काम कर रहा है, एक्ट एज ए स्टूडेंट काम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपका टीचर एक्ट एज ए स्टूडेंट काम कर रहा है तो उस टाइम क्या सीन होगा। यहाँ पे एक एरर आ सकता है, इसको ना जरा हाईलाइट में कर देता हूँ, ठीक है जी, तो हम देखते हैं बाद में। नेम में कर दें नेम, एज पे एज आ गई, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। अब आपका टीचर जो है ना वो एक्ट एज ए स्टूडेंट भी काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप कॉल करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट क्लास का सेट का फंक्शन। वजह इसकी मुझे कोई बता दें, क्योंकि नेम, एज और रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पे पास हो जाएंगे इसके, ठीक है। लेकिन इसको पहले बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी क्लास का कॉल किया है, स्टूडेंट क्लास का सेट का फंक्शन कॉल किया आपने, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए तो मसला ही कोई नहीं है, और डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट इसका अपना ही है। चलिए, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट में बिल्कुल इसी तरह के इसके सेट के फंक्शन बने हुए हैं। अगर तो 3 पैरामीटर हैं तो उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर तो जी आपके 4 पैरामीटर हैं तो उसके अंदर आपकी ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आएगा आपका स्टूडेंट टीचर है, ओके, ये चीज़ आ जाएगी। वजह ये है, यहाँ पे स्टूडेंट के में पास जाएगी नेम, एज, आर। स्टूडेंट क्या करेगा कि नेम और एज को पर्सन के पास भेज देगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन अपने पास रख लेगा, और डिपार्टमेंट यहाँ पे इसकी अपनी उसमें स्टोर हो जाएगी। चलो जी, अब हम जो है इसका बनाते हैं प्रिंट का फंक्शन। प्रिंट के फंक्शन में क्या होगा, हम इसका सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट यहाँ पे शो करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसका नेम शो करवाना है तो उससे हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा पर्सन क्लास से, ठीक है। नेम और एज, रजिस्ट्रेशन नंबर शो करवाना है उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा इसके स्टूडेंट की जो क्लास है उसके जो है ना प्रिंट के फंक्शन से। और अगर इसने अपना जो है डिपार्टमेंट जो है वो अपना प्रिंट आउट करवाना होगा ना, तो उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा इसका अपना जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं लिखता हूँ मेन, ओके। ये जी हमारी मेन का फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर से मैं जो हूँ ना ये दो जो है आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें कहाँ होती हैं। देखिए, स्टूडेंट क्लास, उसका ऑब्जेक्ट और उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर एक तो नेम जा रहा है स्टूडेंट का, ठीक है जी, एक एज जा रही है और एक जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और बाद में मैंने कॉल कर दिया प्रिंट का फंक्शन, और अब हम देखते हैं कि क्या होता है, क्या कहना चाहता है ये कहता है कि आप स्टूडेंट के अंदर ये मसला है, इसको बता दें कि आप जो है पर्सन क्लास के जो है सेट के फंक्शन को कॉल कर रहे हो जहाँ पे नेम और एज आपने स्टोर करवानी है, ठीक है जी। इसको भी ये बता दें। अब देखें एरर क्लियर हो रहे हैं आपको।
ये ऑपरेटर ओवर यस सर। राइडिंग आपकी हो रही है और उसको आप बताते जा रहे हैं कि किस किस क्लास का कौन सा जी। फंक्शन कॉल हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो एरर आया है ये टीचर की क्लास में आया है। ठीक है, वो कहता है कि थ्री कैरेक्टर। ओके, तो जब हमें टीचर का कॉल किया है 3 पैरामीटर वाला है, ये वही जिसमें हमें शक था कि एरर आएगा। हमें जब नेम एज और ये करानी है तो उसके लिए हमें पहले पर्सन कॉल करना पड़ेगा डायरेक्ट। असल मसला यहाँ पे क्या हुआ देखें, टीचर का डायरेक्टली पर्सन क्लास के साथ रिलेशनशिप नहीं है, इस यहाँ पे ये एरर आया है। ये क्लास जितना हमने प्रोग्राम किया ये उसी टाइम पे काम करेगी जब आपका एक टीचर जो है ना स्टूडेंट भी होगा। डिपार्टमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा नेम, ये आ जाएगा आपकी एज और ये आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये आ जाएगा आपका डिपार्टमेंट। अब आई थिंक कोई एरर नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ये काम कर रहा है आपका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अभी क्या हुआ है, हमने सिर्फ एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करवाया, हमने इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया स्टूडेंट का और देखिए प्रॉपर तरीके से जो है ना यहाँ पे स्टोर होके और उसकी सी आउट आई है। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। और देख ले सारे फंक्शंस के नाम सेम है, लेकिन हमने साथ क्लास की नेम लगा के उसको बताया कि कहाँ पे आपने कौन सी क्लास का जो है सेट का फंक्शन कॉल करना है, कहाँ पे आपने कौन सी क्लास का प्रिंट का फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, अब मैं इस क्लास को भी ओपन कर देता हूँ तो आप देखिए अब टीचर का रिकॉर्ड यहाँ पे जो है ना इंटर होगा। ये देखिए ये हो गया आपका जो है टीचर। अच्छा, अब कहीं पे ओवरलोडिंग हो रही है, असल में मैं आपको वजह बता दूं तो क्या हो रहा है। यहाँ पे पर्सन प्रिंट है, नेम और एज आ गया आपका। जब वो स्टूडेंट की क्लास में जाता है ना, यहाँ से स्टूडेंट की क्लास को प्रिंट करने की कोशिश करता है तो करता क्या है, वो करता ये है कि फिर वो स्टूडेंट जो है ना आगे पर्सन की क्लास का दोबारा प्रिंट का फंक्शन कॉल कर देता है। जब जब ये चीज़ कॉल होगी ना, ये चीज़ समझ लें आप, तो जब वो स्टूडेंट के प्रिंट के फंक्शन में आएगा ये आ गया तो उसने पहले दोबारा ये पर्सन को कॉल करते हैं और ये देखें आपको दोबारा ये नेम और एज शो हो रहे हैं तो आखिर में आपका डिपार्टमेंट शो हो जाता है। अब देखें इस चीज़ को दो चीज़ों से सॉल्व किया जाता है जब ये चीज़ आ जाए, या तो आप डायमंड इनहेरिटेंस कर लें, ठीक है, उसमें फिर अलग अलग फंक्शन कॉल होते हैं, या फिर ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शन बना लिया आपको उनका जिसमें वो नहीं वो आप कहते हैं गेट, या आपको यहाँ पे गेट के फंक्शन यूज़ करने होते हैं, गेट नेम, गेट डिपार्टमेंट, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर वहाँ पे इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन फेल हो गया है, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, गेट का फंक्शन बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर ओनली, और वो कॉल करेंगे तो उसमें आपका जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो कि यहाँ पे आ रहा है। अब आपको समझ आइए ये गेटर और सेटर क्यों बनाए जाते हैं, अलग अलग क्यों बनाए जाते हैं, इसकी असल वजह ये है।